अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू THF, आपका अपना चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बड़ा ही हिडन जिम। ये है छोटा साहिवाल, तहसील साहिवाल, या इसे साहिवाल कहते हैं। ये मोंटगोमरी वाला साहिवाल नहीं है। इसकी खूबी ये है कि ये चंद जो 7-8 शहर है पंजाब के वर्ल्ड सिटी, जैसे लाहौर वर्ल्ड सिटी है, जैसे बेरा वर्ल्ड सिटी है, जैसे शाहपुर वर्ल्ड सिटी है, उसी की तरह का ये वर्ल्ड सिटी है। यानी कि ये कलाबंद शहर है। इस शहर की एक अपनी तारीख है। दो के हम पूरी कोशिश के बावजूद इसकी कंफर्म हिस्ट्री नहीं मालूम कर पाए, लेकिन तरीक़ कयास यही है कि ये मुगलिया दौर में मुग़ल गवर्नर्स ने तामीर किया। पहले इसके 4 गेट थे, अब इसके 6 गेट्स हैं और इन गेट की एक अपनी तारीख है। हर गेट की डिफरेंट डायनामिक्स है, डिफरेंट किस्म की इनकी। यहाँ पॉलिटिकल कुछ गेट मशहूर है, जैसे ये पीछे मेरा लाहौरी गेट या इसे खूनी गेट भी कहते हैं। ये पॉलिटिकल हवाले से बड़ा ही मशहूर गेट है। ऐसे ही कुछ सकाफती हवाले से बड़े मशहूर गेट हैं। कुछ ऐसे हैं जो बर्तन साजी के हवाले से हैं, जहाँ तजारत होती है। तो ये शहर इंतहाई तारीख़ी शहर है और इसकी एक इम्पॉर्टेंस है तारीख़ में। और आज हम आपको दिखाएंगे कि ये किस तरह, कौन सा दरवाज़ा किस वजह से मशहूर है और शहर साहिवाल क्यों बेहतरीन शहर है, और इसमें इसकी तारीख से हम क्या सबक हासिल कर सकते हैं। ये सबसे मशहूर जो यहाँ का दरवाज़ा या गेट है, इसका ऑफिशियल नाम है लाहौरी गेट। और आपको ये बताना मेरे ख्याल में बड़ा ही आम सी बात होगी। लाहौरी गेट इसलिए कि इसका रुख लाहौर की तरफ है, लेकिन यहाँ के लोग इसको खूनी गेट कहते हैं। खूनी गेट कहने की वजह ये है कि ये पॉलिटिकल हवाले से बड़ा मशहूर गेट रहा। यहाँ कई जगह यहाँ लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, जिनमें से एक मशहूर ज़माना रंजीत सिंह ने जब यहाँ हमला किया था, तो यहाँ के मकामी लोगों ने जो मज़ामत की थी, उस वजह से यहाँ बहुत सारे लोग मारे गए थे। बहुत सारे लोग मारे जाने की वजह से ये उस वक्त खूनी गेट मशहूर हुआ था। तो अभी तक लोग उस सीना बसीना आ रहा है, तो खूनी गेट कहते हैं। ये इस हवाले से ज़्यादा मशहूर है कि अब ये यहाँ पॉलिटिकल सरगर्मियाँ बहुत होती हैं। और इसके अलावा ये शहर का पहला मेन गेट है, यहाँ का एंट्री पॉइंट है। जो ये फसील के साथ, कले के साथ जो शहर है, उसका ये पहला एंट्री गेट है। दो कि अब ये थोड़ा बाहर हो गया, अब एग्जैक्टली उस पोजीशन पे नहीं है जो शेर शाह सूरी या मुगलिया दौर में था, उससे ये बाहर कर दिया गया। लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस है कि यहाँ पॉलिटिकल सरगर्मियाँ होती हैं। और ये साहिवाल का बहुत तारीखी दरवाज़ा है, जिसे कश्मीरी दरवाज़ा, ऑफिशियली इसे कश्मीरी दरवाज़ा कहा जाता है। दस्तावेज़ात में इसका नाम कश्मीरी दरवाज़ा है, लेकिन इसको एक कौम की वजह से दब्बर दरवाज़ा भी बोला जाता है। यहाँ आबाद थी, लेकिन अब ज़्यादातर लोग इसे कश्मीरी दरवाज़ा ही कहते हैं। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि एक ज़माने में यहाँ चमड़े का काम होता था और कनस्तर बनते थे, और वो पूरे यानी शुमाली इंडिया में भेजे जाते थे और अफ़गानिस्तान की साइड में भेजे जाते। कश्मीरी दरवाज़ा कहने की वजह बड़ी आसान सी है कि कश्मीर की तरफ इसका रखा जाता था। एक बात जो मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ कि हम जैसे हिस्ट्री ख़राब करते हैं, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि इतना खूबसूरत दरवाज़ा जिसके ऊपर बहुत सारे इश्तिहारात लगे हैं, ठीक है, और उसकी खूबसूरती को ख़राब कर रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कम से कम कोई ऐसी बनाए जिससे ये साफ़ सुथरा करके इसको बेहतर किया जाए। साहिवाल के तारीखी दरवाज़ों में से एक ये जमटी दरवाज़ा है। जमटी दरवाज़ा बेसिकली जाता तो जेलम को है, लेकिन इसका नाम बेसिकली यहाँ एक तारीखी कौम थी, जम्मट कौम, उसके नाम पर, जो यहाँ ज़्यादातर आबाद थी, उस कौम के नाम पर इसे जमटी दरवाज़ा कहा जाता है। इस इलाके में जितनी भी ये हो रही थी, यानी फार्मिंग हुई उस दौर में, यानी आज से 200-300 साल पहले, ये जमटी कौम करती थी। तो इस जगह पे आबाद भी वो थे, इसकी वजह से जमटी दरवाज़ा कहा जाता है। इसका एक और नाम पेशावरी गेट भी है। तो ये इसके अलावा इसको एक बुड्ढे वाला दरवाज़ा भी कहा जाता है। यहाँ बाहर तालाब था बुड्ढे वाला का, उस वजह से मशहूर था। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये हमेशा से लकड़ी के काम के लिए मशहूर था
और यहाँ के लकड़ी के खिलौने छोटे छोटे और इस तरह के छोटे से यानी लकड़ी से बनी हुई चीज़ें जो हैं पूरे हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान भेजे जाते थे और ये बहुत यानी इस काम में माहिर लोग थे। ये है जी काबली दरवाज़ा, और काबली दरवाज़े की सिग्निफिकेंस ये है कि ये काबल को जाता है। और दूसरा इसका जो लोकल नाम है ये तला वाला दरवाज़ा भी इसे बोलते हैं। इसकी एक सिग्निफिकेंस ये है कि किसी ज़माने में ये दूसरा बड़ा, पूरे हिंदुस्तान में दूसरा बड़ा मरकज़ था बर्तन बनाने में। यहाँ के बर्तन पूरे हिंदुस्तान में और अफ़गानिस्तान तक जाते थे, बल्कि सेंट्रल एशिया तक जाते थे। इतना बड़ी सनत थी इस दरवाज़े के अंदर, एक तारीख़ थी पूरी। और अब ये जो है दरवाज़ा, इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया गया 2-3 बार। लास्ट टाइम इसको अंग्रेज़ी दौर में रिकन्स्ट्रक्ट किया गया था, और अब ये पहले वाली जगह से थोड़ा सा आगे करके, यानी फसील से आगे करके बनाया गया। ये मुल्तानी कोहना दरवाज़ा है। मुल्तानी कोहना से, कोहना का मतलब होता है कदीमी। तो ये जब शुरू में सिर्फ चार गेट थे, तो उन 4 गेटों में ये सबसे अहम गेट था, मुल्तान गेट था। इसको पहले गेट की तरह था, बाद में इसे इस तरह के दरवाज़े की शेप दी गई सिख दौर में। यानी ये मुग़ल दौर और जो शेर शाह वाला दौर था उसमें ये फाटक की तरह था। ये इसलिए अहम था, बेसिकली इसकी एक सिग्निफिकेंस है कि बहुत लंबा अरसा, यानी मुग़ल दौर में और सिख दौर में ये मुल्तान के साथ अटैच था। यानी मुल्तान जो था हेड क्वार्टर था, उसका ये साहिवाल उसका पार्ट था। अंग्रेज़ दौर में इसको यानी सरगोदा वाली साइड और यानी सेंट्रल पंजाब से जोड़ दिया गया, वरना पहले ये हमेशा से उस दौर में था। और अभी तक इस लैंग्वेज में, यानी मुल्तानी लैंग्वेज या सराइकी पंजाबी जिसे बोलते हैं, उसके असरात इस इलाके पे हैं। उसकी वजह भी शायद यही है। साहिवाल में मुल्तान के 2 दरवाज़े, एक आपको पीछे बताया था मुल्तानी कोना, और ये मुल्तानी जदीद दरवाज़ा है। और ये सबसे नया दरवाज़ा भी 1938 में इसको बनाया गया। बड़े मशहूर ज़माना राधा किशन चावला साहब थे, यहाँ के सबसे बड़े ज़मींदार। उनको बड़ा प्यार था इस एरिए से, और बहुत सारे डेवलपमेंट में काम किए। जो एक डेवलपमेंट ये थी कि शहर की खूबसूरती के लिए इस छठे दरवाज़े को बनाने का इनिशिएट उन्होंने किया था। अब्दुर्रहमान साहब थे उस ज़माने में, उनके साथ मिल के। और ये दरवाज़ा 1938 में बना, कॉलोनियल एज में। और इसका रुख भी मुल्तान की तरफ है, और इसको एक अवामी नाम भी है, कचहरी वाला भी इसे बोलते हैं, कचहरी वाला गेट भी बोलते हैं, और इसको मुल्तानी जदीद दरवाज़ा भी बोलते हैं। तो ये सबसे जदीद है और शहर में सबसे नया दरवाज़ा बनाया गया। लेकिन आखिर में जो एक बात ये कहनी कि ये सारे गेट बड़े खूबसूरत थे, और इसको अगर आप देखें नीला रंग दे के इसको ख़राब किया गया। मतलब अगर कोई आर्किटेक्चर का माहिर हो तो आपको फ़ौरन फील होगा कि ये बाद में इनको दिया गया है। इसको दोबारा से हमारी रिक्वेस्ट है जो वॉल्ड सिटी की अब इंतज़ामिया सुना है, वो उनको उनके ज़ेर असर दे दिया गया इसको। तो जो वॉल्ड सिटी में मैं कहना कि इसको इसके ओरिजिनल जो आर्किटेक्ट है ना, उसमें रिपेयर करके आप शहर की खूबसूरती बढ़ा सकते हो। यहाँ सियाहत हो सकती है, और ये इस शहर में थोड़ी सी खूबसूरती बहुत ही खूबसूरत हो सकता है। क्योंकि जैसे राधा किशन चावला ने मेहनत की, हाजी अब्दुर्रहमान बलोच ने मेहनत की कॉलोनियल दौर में इसको खूबसूरत करने की, अब हम आज़ाद है तो हमें चाहिए कि यहाँ सफाई सुथराई रखें, यहाँ पे बोर्ड ना लगाएं, ठीक है। और ये हमारी भी कोशिश होनी चाहिए। वर्ल्ड सिटी की इंतज़ामिया से तो पर्सनल रिक्वेस्ट है कि इसको यानी इसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के हवाले से दोबारा से रीबिल्ड करके रिकंस्ट्रक्ट करें, ताकि इसकी खूबसूरती बहाल हो सके। तो जनाब, हम बड़ी मेहनत से आपके लिए हमेशा वीडियोस बनाते हैं। हमें पता है कि ये कमर्शियल नौयत की वीडियोस नहीं होती, लेकिन आप देखें हमारी हर वीडियो वो होगी जो जिसमें आपको पाकिस्तानियत नज़र आती होगी, जिसको यहाँ की सकाफ़त होगी, जहाँ हिस्ट्री होगी। हम कोशिश करते हैं कि ये सारी चीज़ें, यहाँ की जो लोकल चीज़ें हैं ना, उनको प्रमोट करें। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमारे कमेंट किया करें, आप हमारे चैनल पे आया करें। आपको हर बार एक नयापन मिलेगा, यहाँ की मिट्टी की खुशबू मिलेगी। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफ़िज़।